दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में, उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। और दूसरा, आप फिजिकल की अभी एआरओ अहमदाबाद और एआरओ जामनगर का रिजल्ट आ चुका है, तो आप लोग जाके देखना रिजल्ट। अगर आप लोग पास हो गए हो, जो लोग पास हुए हैं तो वो लोग फिजिकल तैयारी चालू कर देना, क्योंकि फिजिकल बहुत टफ आता है। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो फिजिकल बहुत टफ होता है। 1600 किलोमीटर का रनिंग होता है, और रनिंग देखने में इजी होता है लेकिन बहुत टफ होता है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में पूरा एक वीडियो बना रहा हूँ, और ताकि आपको कोई डाउट ना रहे वहाँ पे कैसे जाने का, कितना टाइम लगता है, कैसे एंट्री लेने का, और एंट्री में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सबकी मैं जानकारी दूंगा। खाली आप वीडियो को एंड तक बने रहना, ठीक है। और फिजिकल के साथ क्या क्या होता है उसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा, आप खाली वीडियो को एंड तक बने रहना, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम में पास हो गए हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पास हो गए हैं तो फिर आप फिजिकली तैयारी चालू कर दीजिए। आपका 15 दिन या 1 महीने में आपका फिजिकल का डेट आ जाएगा, और फिजिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका मान लीजिए कि ज़्यादातर आर्मी का जो फिजिकल होता है वो रात में होता है। रात में कब होता है? 12 से लेकर 4 के बीच में इसका फिजिकल होता है, 4 या 5 से बीच में इसका फिजिकल होता है, ठीक है। उस टाइम पे बॉडी एकदम लूज पड़ती है, और उस लूज बॉडी में आपको दौड़ाया जाता है, और आपकी कैपेसिटी मापी जाती है, ताकि आपकी कैपेसिटी कितनी है वो देखा जाता है, ठीक है। ठीक है, एंट्री जो होता है वो 12 बजे से एंट्री स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एआरओ अहमदाबाद और एआरओ जामनगर, ठीक है। अहमदाबाद की जो वैकेंसी ज़्यादातर हिम्मतनगर में होती है, और हिम्मतनगर में जो ग्राउंड है वहाँ होती है। अहमदाबाद एआरओ की वैकेंसी ज़्यादातर वहीं मैंने देखा है, और वही होती है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। 2019 में हिम्मतनगर गया था, और हिम्मतनगर मैंने आर्मी की रनिंग में मैं गया था। फर्स्ट टाइम मेरा आर्मी का एक्सपीरियंस था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। वहाँ पे रबड़ का ग्राउंड है, ठीक है। तो आप लोग अगर आपका नंबर वहाँ आता है, हिम्मतनगर आपका नंबर वहाँ आता है फिजिकल के लिए, तो वहाँ पे आप रबड़ का ग्राउंड है तो आपका पैर छिल जाएगा, ठीक है। तो आपको रनिंग करना है शूज पहन के, ठीक है। तो अभी 2-3 इससे पहले जो हुआ था वो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हुआ था। तो आर्मी का कहीं भी सेंटर आए तो अहमदाबाद में भी जो होगा उसका भी, और जो हिम्मतनगर में होगा उसका भी, उसका ग्राउंड दोनों सेम है, रबड़ का दोनों ग्राउंड है। तो आपको नंगे पैर नहीं दौड़ना है, शूज पहन के दौड़ना है, ताकि आपको नंगे पैर दौड़ेंगे तो आपका नीचे से छाल कट जाएगा, पैर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको दौड़ना है शूज पहन के, ठीक है। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी, एंट्री 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होगी। आपको कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे 12 बजे से लाइन लगाना चालू कर देते हैं, तो आपको टेंशन लेने बात नहीं है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको लेना है खास, ठीक है। आपका आधार कार्ड लेना है, आपका एडमिट कार्ड लेना है, आपके पास फोटो लेने के हैं आपको 4-5, ठीक है। आपके पास 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, साथ में आपका एफिडेविट लेना है वकील से, वो जरूरी है। उसके बिना आपको एंट्री नहीं होगी, ठीक है, एफिडेविट के बिना। उसके बाद आपको लेना है डोमिसाइल के बाद बिना तो आपको एंट्री मिलेगा ही नहीं वो, ठीक है। डोमिसाइल जरूरी है ना। डोमिसाइल और एफिडेविट, ये दोनों चीज़ जरूरी है। डोमिसाइल, एफिडेविट, आधार कार्ड, पान कार्ड, 2 फोटो, ठीक है, ये सब लेना बहुत जरूरी है। तो आप एक सब ओरिजिनल का सेट और डॉक्यूमेंट का सेट आप बना लेना, और बनाने के बाद आप उसको रखना। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपका एफिडेविट नहीं बनता है, तो जहाँ कैंप लगता है तो वहाँ भी सुविधा होती है एफिडेविट की, वहाँ भी वकील होते हैं वहाँ, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, लेकिन आपका बन जाता है, ठीक है। तो आप इतना टेंशन क्यों ले, अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से लेके जाए। और दूसरा चीज़, आपके एडमिट कार्ड में देख लेना आपका समय कब है। आर्मी का रनिंग दोपहर में कभी नहीं होता है, आप समय देख लेना, ठीक है। रात के 12, दिन के 12 में आप कंफ्यूज मत होना, आप अच्छे से देखना, और देखने के बाद एंट्री लेना। एंट्री में मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट बताया, ठीक है, डॉक्यूमेंट बताया, आपको आधार कार्ड, पान कार्ड, फोटो लेने का है, डोमिसाइल लेना है, आपका आय लेना है, जात लेना, निवास लेना है, फिर आपका क्या बोलते हैं एफिडेविट बनवाना है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको इशू करना है पुलिस के द्वारा, ठीक है। पुलिस के द्वारा आपको कलेक्टर सर्टिफिकेट आपको इशू करना है, ठीक है। अगर आप गांव में है तो ग्राम पंचायत द्वारा, अगर शहर में है तो पुलिस के द्वारा आपको कलेक्टर सर्टिफिकेट आपको इशू करना है। उसमें आपका चरित्र प्रमाण पत्र ये सब लेके जाना है। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है अगर जो नहीं है तो उस पर टाइम दिया जाता है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट के बिना अगर नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है सेम टाइम पे। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट जो करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया ये सब अगर नहीं हो तो वो एक टाइम चल जाएगा। लेकिन डोमिसाइल नहीं हुआ, आपका आधार कार्ड में नाम मिस तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। आपके जो 10वीं के मार्कशीट में है नाम, वही नाम आपके सारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी एंट्री होगी, एंट्री आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा वहाँ पे आपको एंट्री होने के बाद, ठीक है। जब भी आपका फिजिकल होता है तो आपको जो वॉशरूम में बहुत लगता है, ठीक है। तो आपको पानी कम पीना है, लेकिन वहाँ पे डर का माहौल होता है, इतना डर का माहौल ही होता है कि आपको वॉशरूम तुरंत लगेगा, ठीक है। भले एक बूंदी क्यों ना गिरे, लेकिन एक बूंद के लिए आपको तुरंत आपको वॉशरूम लगेगा, ठीक है।
तो आपको पानी पीना है, साथ में आपको जो क्या बोलते हैं ORS हो गया, वो आपको ORS वाला पानी पीना ताकि आपको एनर्जी मिलते रहे। ठीक है, आप कुछ डेयरी मिल्क ले लेना, जैसे डेयरी मिल्क हो गया, रसगुल्ला हो गया, उसको आपको उसको खाते रहना। उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी मिलता रहेगा। ऐसा नहीं खाते रहना मतलब आप एक खाना फिर 1 घंटे बाद एक खाना, तो उससे क्या रहेगा कि आपके अंदर थोड़ा एनर्जी रहेगा। ठीक है, उसकी एनर्जी रहेगा। तो आपको आपके बाद मान लो एंट्री हो गई आपकी, तो फिर आपको बाड़े में बैठाया जाएगा। ए ग्रुप बी ग्रुप आपके जो भी ट्रेड है, क्लर्क हो गया, ट्रेडमैन हो गया, GD हो गया, उसके बारे में बैठाया जाएगा। उसके बारे में बैठाने के बाद आपको लाइन से आपको क्या बोलते हैं पहले बैठा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको लाइन से आपका बायोमेट्रिक होगा। ये सब होने के बाद आपको ग्राउंड पे लेके जाया जाएगा। ग्राउंड पे आपको बैठाया जाएगा, नंबर वाइज आपका ग्रुप बनाएगा। वहाँ पे ग्रुप 200 का भी होगा, 100 का भी होगा और 300-400 का भी ग्रुप होगा। वो ग्रुप बनाए जाएंगे। आपको ग्रुप बनाने के बाद आपको आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, रनिंग स्टार्ट होगी, आपको ट्रैक पे लाया जाएगा। आपका 4 चक्कर होता है। आप कभी भी रनिंग करिए तो अंदर की साइड रनिंग करिए, क्योंकि अंदर 1600 मीटर होता है। अगर आप बाहर रनिंग करेंगे तो आपका बढ़ जाएगा 1800 मीटर, 1700 मीटर का रनिंग हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप जितना हो सके आप स्टेप बाय स्टेप दौड़िए। कभी भी आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, पहले आप स्टार्टिंग में थोड़ा खींच दीजिए, 100 मीटर का स्प्रिंट मार दीजिए। स्प्रिंट मारने के बाद सबसे आगे निकल जाएंगे तो आप बाड़ा के जो साइड में है, जो ट्रैक का साइड एरिया है, उसको आप पकड़िए और उसको कोने में स्टेप बाय स्टेप रनिंग करिए। स्टेप बाय स्टेप रनिंग करेंगे तो आपका सांस नहीं फूलेगा, आपका हाथ नहीं मतलब भरेगा, आपका जांग नहीं भरेगा। ठीक है, इससे बेनिफिट होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप रनिंग करना है। आपको 400 मीटर का जो लास्ट आपका 400 मीटर का आपको स्प्रिंट मारना है। जब 4 राउंड जो होगा लास्ट 400 मीटर का या 300 मीटर का आपको स्प्रिंट मारना है और आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका ग्रुप ए में आपका अगर आप आते हैं तो आपका चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपका एग्जाम में नंबर कम है, आप ग्रुप ए में आते हो तो आपका चांसेस बढ़ जाता है कि आपका सिलेक्शन होने में। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे ही फिजिकल पास करते हैं तो आपका एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ फॉर्म भराए जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म भरने के बाद आपको पुशअप के लिए लेके जाएगा। ठीक है, आपको पुलअप्स के लिए लेके जाएगा। आपको बीम मारना है, बीम 10 बीम मारना है। अगर 10 बीम मारते हैं, अगर ठीक है, नंबर होते हैं, बीम के भी नंबर होते हैं। आपको क्वालिफाई के लिए कम से कम 7 बीम मारने हैं। अगर 7 से कम मारते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, 7 मारते हैं उसका अलग नंबर है, 10 8 मारते हैं उसका अलग नंबर है, 9 मारते हैं उसका अलग नंबर है, 10 मारते हैं उसका अलग नंबर रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आपका जिग जैग बैलेंस होगा। आपको टेढ़ी मेढ़ी पटरी है, उस पर आपको चढ़ना रहेगा। ठीक है, अगर आप उसको खाली क्वालिफाई नहीं चल रहेगा, ठीक है, उसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। और दूसरा आपको 9 फीट गड्ढा है, उसको जंप करना रहेगा। ठीक है, तो 9 फीट गड्ढा जो है वो नॉर्मली होता है, वो कोई भी जंप कर सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी नहीं, प्रैक्टिस भी होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं है तो जंप नहीं कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। 9 फीट गड्ढा भी बहुत होता है, अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। जिग जैग बैलेंस भी, 9 फीट गड्ढा और बीम भी। तो आपको प्रैक्टिस जरूरी है हर चीज़ के लिए। ठीक है, आप इतना करने के बाद आपका हाइट चेस्ट, आपका ये सब होने के बाद आपका हाइट होगा, चेस्ट होगा, वेट होगा। अगर आपका हाइट चेस्ट वेट आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका आगे का प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, आपके आगे का प्रोसेस जो होगा डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट कोई मिस तो नहीं है। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका ठीक है मेडिकल के लिए फिर बुलाया जाएगा आपको। ठीक है, तो आपका डॉक्यूमेंट में अगर कुछ डॉक्यूमेंट रह गया जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो उसमें आपको समय दिया जाएगा। फोटो हो गया तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा। लेकिन आपके पास डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल नहीं है तो आपको तुरंत भगाएगा वो। आर्मी में मान लीजिए कि वैकेंसी में बहुत मार मारते हैं। ठीक है, मैंने जब वैकेंसी देखा था 2019 में हिम्मतनगर में मैं गया था। ठीक है, हिम्मतनगर में गया था मैं, मेरी भर्ती थी। वहाँ बहुत मार मारे थे सब। ठीक है, वहाँ पे बहुत मार मारे थे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे इतना नॉलेज था नहीं। ठीक है, और मैं भर्ती देखने गया था और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप कभी भी ट्रैक पर रनिंग कर रहे हैं तो जब आप 100 मीटर का स्प्रिंट मार देंगे तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि मैं पीछे हो जाऊंगा, नहीं। आपको 100 मीटर का स्पीड मारना है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। कौन कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। जो भी आपसे आगे निकलेंगे वो कुछ समय के बाद पीछे हो जाएंगे आपको। ठीक है, कुछ समय बाद आपको पीछे हो जाएगा, लेकिन आपको 100 मीटर का स्पीड मार के स्टेप बाय स्टेप रनिंग करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में आप आते हैं तो अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंडियन आर्मी अग्निवीर में आपको डॉक्यूमेंट में हो जाएगा। उसके बाद में आपका मेडिकल के बुलाया जाएगा। आपको मेडिकल उसके अगले दिन मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको सब कुछ चेक किया जाएगा। आपके आँख, दांत, आपके आँख चेक किया जाएगा। आपके आँख 6/6 है नहीं, कलर विजन चेक किया जाएगा। आपके दांत चेक किया जाएगा, दांत में कहीं आपके कुछ मतलब तकलीफ तो नहीं है, छेद चलेगा लेकिन आपके दांत में कुछ खड्डा वड्डा, दांत सड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर दांत होना चाहिए। आपके कान चेक किया जाएगा, आपके कान के पर्दे बराबर है कि नहीं। ठीक है, आपका ऐसे हाथ चेक किया जाएगा, हाथ तो टेढ़ा नहीं है। आपके नोखनी चेक किया जाएगा, आपका नोखनी तो नहीं है पैर में। ठीक है, आपका पैर का नीचे का
वो नीचे का चेक किया जाएगा, तलवा, ठीक है, आपका पैर फ्लैट तो नहीं है वो सब चेक किया जाएगा। उसके बाद में ठीक है ये सब चेक किया जाएगा, आपके अंदर की कोई हड्डी क्रैक तो नहीं वो सब चेक किया जाएगा, आपके कहीं टेटो तो नहीं है वो सब चेक किया जाएगा, ठीक है। वो सब चेक करने के बाद आप ये सब क्वालिफाई करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन यानी क्वालिफाई करते हैं आप तो आपका मेडिकल हो जाएगा। फिर आपको वेट करना है आपके फाइनल मेरिट का, ठीक है। ये सब प्रोसेस होने के बाद आपको वेट करना है फाइनल मेरिट का, आपको वेट करना है फाइनल मेरिट का। आप जैसे ही आपका फाइनल मेरिट में आपको 15 से 20 दिन या महीने में आपका मेरिट आ जाएगा और आपका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाएगा, ठीक है। 4 साल के लिए आप फौजी बन जाएंगे और 4 साल बाद आपको 10-12 लाख रुपए देकर रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ लोग को परमानेंट किया जाएगा, कुछ लोग को परमानेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा और देश की सेवा करने के लिए तो अच्छी बात होती है, ठीक है। अगर देश की सेवा करना फ्री में भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जीवन जीने के लिए, जीवन में कुछ खुशियाँ पाने के लिए कुछ पैसे भी जरूरी होता है, ठीक है। आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो घर चलाना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है तो पैसा भी मायने रखता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो बताया वो काफ़ी अच्छा बताया और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। अपना जूता भी अच्छा लेना ताकि जूता अच्छा रहेगा उतना आपको रनिंग करना रहेगा, ठीक है। आप लोग पास हो चुके हैं तो आप लोग फिजिकल तैयारी चालू कर दीजिए। अगर आपके आसपास ग्राउंड नहीं है तो हो सके उतना ग्राउंड में रनिंग करिए, ग्राउंड नहीं है तो आप रोड पे भी रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जूता आप अच्छा लेना, अगर जूता आपका खराब लेंगे तो आपको फ्लैट फुट की भी समस्या आ सकती है। जूता का शेप हमेशा ऐसे होना चाहिए, पीछे से उठा हुआ और आगे से झुका हुआ, ठीक है। ऐसा शेप का जूता लेना, उसमें आपको फ्लैट फुट का चांसेस बहुत कम रहेगा, ठीक है। और मैंने बता दिया, उसके बाद में आप रनिंग करना अच्छे से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ रनिंग चालू करना, स्टार्टिंग में आपका नए हैं तो आपको लॉन्ग रनिंग करना और पुशअप मारना, डिप्स मारना, ठीक है। और वो एक्सरसाइज करना, आपका रनिंग काफ़ी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और भी कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में सारा डाउट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद।